सामने आ रही है गोंडा जिले के तरबगंज तहसील अंतर्गत सुखनई नदी के तट पर स्थित मां बाराही मंदिर, जो सैकड़ों वर्ष पुराना है। उसमें अब तक लड्डू, पेड़ा, बर्फी और अन्य मिठाइयां प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती थी। इससे सैकड़ों दुकानदारों के हजारों परिवारों का जीविका उपार्जन हो रहा था। लेकिन अब मंदिर में मिठाई रूपी प्रसाद का चढ़ावा बंद कर दिया गया है। मंदिर की पुजारी ने बताया कि अब केवल नारियल, चुनरी और मेवा और मिश्री ही चढ़ाई जाएंगी और इसी के साथ ही मंदिर प्रांगण में लग रहे सैकड़ों प्रसाद फल और विषाद खाने की दुकानों पर रोक लगा दी जाएगी, जिससे दुकानदारों के परिवारों के सामने जीविका उपार्जन की समस्या खड़ी हो जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि यदि ये रोक की बात 3-4 दिन पहले बता दी जाती तो वो प्रसाद के लिए खोया, चीनी, बेसन या आदि सामग्री नहीं खरीदते। अब तक उन्होंने ये सामग्री खरीदकर प्रसाद तैयार भी कर लिया है, तो अचानक बताया जा रहा है कि प्रसाद का चढ़ावा नहीं होगा, जिससे वो हैरान और परेशान है। मेला प्रबंधक शिवांशु सिंह ने कहा कि प्रशासन का ये निर्णय गलत है और कम से कम नवरात्र के इन दुकानदारों को प्रसाद बेचने की इजाजत दे देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने का प्रांगण बहुत सकरा हो गया था, जिसके कारण प्रशासन ने सभी अस्थायी दुकानों को हटवा दिया गया है, जिससे दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि नवरात्र में प्रसाद बेचने के लिए प्रशासन को अनुमति दे दी चाहिए, अन्यथा उनके साथ खरीदी गई हजारों रुपए की कच्ची सामग्री बरामद हो जाएगी और परिवार का जीविका उपार्जन मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारा ये कहना है कि इसे 9 दिन के लिए और प्रसाद चलाना पहले तो रोका क्यों गया। मेन बात ये है, प्रसाद चलाना इसलिए रोका गया कि दुकानदार से इनका सीधा विरोध है। ये चाहती है कि दुकानदार यहाँ मेला में कोई रहे ना, मैं अकेले रहूँ, मैं अकेले प्रसाद बेचूँ, सब कुछ अकेले ही करूँ। अच्छा, क्या जो पुजारी हैं उनकी भी दुकान यहाँ लगी हुई है? बिल्कुल लगी हुई है। कल हमारी बात हुई जब एसडीएम साहब ने बोला, एसडीएम साहब ने कहा कि जो मंदिर परिसर साफ हो रहा है यहाँ पे दुकान नहीं लगेगी, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन दुकानदारों को कहीं जगह चाहिए तो दुकानदारों को जगह लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ा जगह दिया, वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जगह दिया, थोड़ा यहाँ पे जगह दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे जहाँ हमने जगह दिया है केवल दुकान वहीं पे लगेगी। हमने उनके बातों पर संतुष्टि कर ली। उन्होंने कहा बांस बल्ली नहीं लगेगी, हमने कहा बांस बल्ली भी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा मंदिर परिसर में टिकिया दुकान नहीं लगेगी, हमने कहा टिकिया दुकान नहीं लगेगी। उन्होंने कहा विषाद खाना न रहे, हम कहें विषाद खाना न रहे। उसके बावजूद उसके बाद फिर सुबह जब भाए तब फिर दुकान वो लायक लगाए लीन हुआ, बल्कि हम मना करे रहे। यहाँ पे माता जी का नारियल, चुंदरी, माला, अखिया यही विशेष रूप से चढ़ रहा है। जो मिठाई चढ़ रहा था प्रसाद के रूप में, आप उसको बंद कर दिया गया? हाँ, उसको बंद कर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। आप मंदिर पे आए हैं, क्या है, क्या समस्या क्या है? समस्या यही है कि यहाँ प्रसाद चढ़ने नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रसाद नहीं, यहाँ मेवा लेके आइए। और उसके बाद में ये क्यों श्रद्धालु से बोल रहे हैं कि आप प्रसाद न लेके आइए। ये बोल दीजिए हाँ प्रसाद चढ़ रहा है, बस उसके बाद में छुके दे रहे हैं, बात खत्म। इसमें कोई समस्या नहीं, पहली बार हो रहा है और इसे इतने 50 साल हो गया, कभी अभी नहीं हुआ। ये मां बाराही का मंदिर है, मातृ भवानी के नाम से जाना जाता है। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ हजारों वर्ष से लगाते हैं हमारे दादा परदादा, और प्रसाद यहाँ बिकता है जो वहाँ चढ़ाने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि आप प्रसाद मत चढ़ाइए, आप मिसी लाइए, और वहाँ पैसे अगर चढ़ाओ तो लेते हैं, नारियल वहाँ डाल देते हैं, किसी नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ने देंगे। ये हमारी बहुत समस्या है। किसी दुकानदार को चढ़ाओ पैसा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार हुआ है, आज ही लागू हुआ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। आज सुबह अचानक प्रसाद चढ़ रहा था और फिर 6 बजे के आसपास में पता चला कि प्रसाद नहीं चढ़ रहा है। अब हमारे दुकान लगाने का क्या मतलब हुआ। इसी के चक्कर में हम सब प्रसाद भी नहीं चढ़ाए, अभी तक पानी तक नहीं पिए हैं, एकदम शरीर डाउन है। और बताओ प्रसाद नहीं चढ़ा तो क्या करेंगे, कैसा रोजी रोजगार चलेगा।